Hello students, today we are going to continue our next video from chapter 14 rain water harvesting यानी किस प्रकार हम बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं. One way of increasing the availability of water to overcome its shortage is rain water harvesting. यानी कि पानी की कमी से जो हम जूझते हैं, अगर इसको हमें कम करना है या फिर हमें पानी को सामान्य करना है तो हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं. बिकॉज सबसे जो प्योरेस्ट फार्म वाटर होता है दैट इज रेन, बट बिफोर जब तक कि वो पृथ्वी पर न गिरे. यानी कि जो रेन वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन अगर जैसे ही वो पृथ्वी पे गिरता है तो उसके साथ बहुत सारे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण वो रेन वाटर जो होता है इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. The activity of collecting rainwater directly and store in a big tanks for later use, making the rainwater percolate into ground and more efficiently to recharge the groundwater is called rainwater harvesting. यानी बारिश के पानी को डायरेक्टली किसी बिग टैंक में कलेक्ट करना और उस पानी को फिर दोबारा रीयूज करने के मेथड को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं. तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट. दस देयर आर टू मेन टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यानी कि दो टेक्निक्स हैं, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इन टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज व्हेन देयर इज ए स्कैरिटी ऑफ वाटर. यानी कि बड़े बड़े टैंकों में बारिश के पानी को इकट्ठा करना और फिर दोबारा जब पानी की स्कैरिटी होती है यानी कमी होती है तो देन इन दिस केस हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एक मेथड था. और द नेक्स्ट वन इज टू मेक रेन वाटर प्रीकोलेट इनटू द ग्राउंड मोर एफिशिएंटली बाय कंस्ट्रक्टिंग ए प्रीकोलेशन पिट्स. यानी कि बारिश के पानी को बहुत अधिक मात्रा में अगर हम ग्राउंड में स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए बड़े बड़े प्री कोलेक्टिंग पिट्स एंड रिचार्ज वेल सो एज रिचार्ज ग्राउंड वाटर. तो इससे क्या होगा कि जो पानी है, ऐसे तो अगर बारिश होती है तो थोड़ा सा पानी जो होता है वो सिप करके ग्राउंड के अंदर चला जाता है, लेकिन इस मेथड के द्वारा क्या होगा, रेन वाटर का बहुत बड़ा पार्ट जो है यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सिप करके यानी इस पिट्स के द्वारा वो ग्राउंड में चला जाएगा और फिर जो ग्राउंड वाटर है उसको हम दोबारा से रिचार्ज कर लेंगे. यानी कि दोबारा से ग्राउंड वाटर को फुलफिल कर लेंगे और ग्राउंड वाटर को हम किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर विच वी टेक आउट फॉर आवर यूज बाय डिगिंग वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड इंस्टॉलिंग हैंड पंप्स. यानी कि अब ये ग्राउंड वाटर हम कई तरीकों से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वेल्स के द्वारा, या फिर आपने हैंड पाइप देखा होगा, गांव में अधिकतर हैंड पाइप रहता है, कुएं रहते हैं. कम्स फ्रॉम द रेन वाटर विच सिप्स इनटू द ग्राउंड नेचुरली. यानी कि ये सब लगाए जाते हैं और नेचुरली तरीके से जो वाटर सीप होकर ग्राउंड में चला जाता है, तो इस पानी को हम इन सब चीज़ों की सहायता से ऊपर निकाल लेते हैं और हम अपने कामों में यूज़ करते हैं. नाउ when too much water is drawn through a well and tube wells for use in homes, agriculture and industries. तो बहुत अधिक मात्रा में अगर पानी जो है इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, होम्स के लिए अगर हम ड्रॉ कर लेंगे यानी कि पानी निकाल लेंगे, तो देन व्हाट हैपन्स, द वाटर लेवल इन द वेल्स एंड ट्यूब वेल्स गोज डाउन ड्रास्टिकली. यानी कि जो नीचे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है. दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर. और इसके कारण ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. इन रूरल एरियाज यानी कि विलेज एरिया में मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज़ ओपन सॉइल ड्यू टू विच रेन वाटर कैन सीप इनटू द ग्राउंड नेचुरली टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू एक्सेसिव यूज. यानी कि रूरल एरिया यानी कि विलेज एरिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड हैज़ ओपन सॉइल. यानी कि अधिकतर गाँवों में आपको खेत दिखाई देते हैं और जिसके कारण पानी जो है आसानी से सिप होकर नेचुरली वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है. इन अर्बन एरियाज जहाँ पे सिटीज़ हैं, हाउएवर मोस्ट ऑफ द ग्राउंड इज कवर्ड विथ बिल्डिंग्स. यानी कि अर्बन एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे वो शहर होता है और शहर में आपने देखा है कि इट इज़
बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, वहाँ पे आपको खेत वगैरह नहीं दिखाई देते, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंगें और बिल्डिंग होती है, और बिल्डिंग के कारण जो पृथ्वी का जो सरफेस है वो ढक जाता है। और बारिश जब होती है तो ऑब्वियसली एक बूंद पानी भी जमीन के अंदर सिप नहीं कर पाता है। कंक्रीट pavements and metallized roads due to which only very little rain water, और कुछ ही जगहों पे जो जगह जो खुले होते हैं, कुछ ही जगहों पे वाटर जो होते हैं वो सिप करके ग्राउंड के अंदर नेचुरली जा पाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रेन वाटर विच फॉल्स इन सिटीज फ्लोज इनटू डर्टी वाटर, और अधिकतर शहरों में होने वाला जो बारिश का पानी है वो बड़े बड़े नालों के द्वारा गंदे वाटर में जाकर मिल जाता है। एंड सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी इन सिटी एरियाज, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिटी एरियाज में इस रेन वाटर को हार्वेस्ट करके, यानी इस रेन वाटर को कलेक्ट करके उसे दोबारा से हम इसे रीयूज कर सकते हैं। बाय मेकिंग मोर वाटर pre-collate into ground is usually done in those areas of city where tube wells for supplying water are located. This is to make sure that the tube wells will never go dry, यानी कि इससे ये हो जाएगा, यानी अगर हम पानी को प्री कोलेट कर देंगे और वो नेचुरली तरीके से जैसे वो सिप करके ग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो ट्यूब वेल्स हैं, इसके अंदर का पानी कभी भी ड्राई नहीं होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन इन 2 ways। तो बच्चों, हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। किस प्रकार से हम बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं? हार्वेस्ट यानी कि उसे इकट्ठा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत पे जो पानी, बारिश का जो पानी गिरता है उसको भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट मेथड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस और अराउंड द बिल्डिंग्स, यानी कि एक तो हम अपने छतों पे, जैसे कि बिल्डिंग्स की छत पे जो पानी बारिश का इकट्ठा होता है और वहाँ पे पाइप लगी होती है, सभी ने देखा होगा ना, छत पे अगर बारिश होती है तो वहाँ से पाइप निकला होता है जिसके द्वारा पानी जो है बह के बाहर चला जाता है। और एक एक मेथड है कि हम ओपन स्पेस में जो पानी होता है उसको ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स के अराउंड जो ओपन स्पेस होते हैं वहाँ पे हम जो बारिश का पानी गिर रहा है उसको हम किस प्रकार से हार्वेस्ट कर सकते हैं। We will now describe both these methods of rainwater harvesting in somewhat detail one by one. Let us see किस प्रकार हम इन 2 मेथड्स के द्वारा रेन के वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत पे जो पानी गिरता है उसको हम किस प्रकार से हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग कैन बी डन फॉर 2 पर्पस, यानी कि बारिश के पानी का जो हम रूफ टॉप रेन वाटर है उसका जो हार्वेस्ट जो है करेंगे तो उसके मतलब कि उससे हम 2 काम कर सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ and storing it big tanks for later use, or collecting rain water falling on roof and making it percolate into the ground to recharge the groundwater, यानी कि एक तो हम उस बारिश के पानी को टैंक में, बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं और फिर बाद में उस पानी का रीयूज कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं हम। और एक तरीका है कि हम उस पानी को प्री कोलेट करके सीधा ग्राउंड के अंदर डाल दें ताकि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाए। In one method of rooftop rain harvesting, the rainwater collecting on a roof of a house is brought down through a rainwater pipe and collected in a big underground tank made of concrete. यानी कि क्या होता है कि यानी छत से एक पाइप लगी होती है जिसमें से बारिश का सारा पानी एक बड़े से टैंक में, सीमेंट का जो वो टैंक बनता है, जैसे कि बिल्कुल सेफ्टी वाले जो टैंक्स बनते हैं, आपने देखा होगा कि टॉयलेट वगैरह जब उनका जब निर्माण होता है, यानी फिर जब बनते हैं तो बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही टैंक बनाया जाता है और उसका पाइप जो है उस टैंक में जोड़ दिया जाता है। एंड दिस वाटर में कंटेन सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि इस वाटर में सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द रूफ एंड नीड्स टू बी फिल्टर्ड बिफोर यूज, यानी कि इस वाटर में कुछ सॉइल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसको हम इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम इसे फिल्टर कर लेंगे। द स्टोर्ड रेन वाटर कैन बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ
वाटर स्कैरिटी, और ये वाटर जो हमने स्टोर किया करके रखा हुआ है, इसको हम जब पानी की कमी होगी तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस वाटर. In the second method of rooftop rainwater harvesting, the pipe bringing down rainwater collecting on the roof of a house goes directly into a pre-collection pit made in the ground, and the pre-collection pit has a layer of broken bricks at the bottom. यानी कि pre-collection pit कैसा होता है, यानी कि बड़ा सा एक टैंक बन जाता है, उसके जो बॉटम लेयर से वहाँ पे ब्रोकन ब्रिक्स रख दिए जाते हैं, यानी बड़े बड़े ईंट के टुकड़े रख दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो है सिप करके बिल्कुल जो साफ पानी है वो सिप करके ज़मीन के नीचे चला जाता है, और जितने भी लेयर ऑफ ग्रेवल इन द मिडिल, उसके बाद ब्रिक्स रखते हैं, फिर उसके नीचे वाले लेयर में ग्रेवल्स यानी कि बड़े बड़े जो गिट्टी होते हैं इन द मिडिल, एंड द लेयर ऑफ कोरेस सैंड एट द टॉप. यानी कि सबसे जो बॉटम लेयर में बच्चों इसे हम फिगर में बहुत ही इजीली समझ लेंगे. लिसन इट. सबसे जो बॉटम लेयर होता है वहाँ पे हम ईट की ब्रोकन ईट की जो एक लेयर बिछा देते हैं, फिर उसके जो मिडिल लेयर है वहाँ पे हम बड़े बड़े गिट्टी यानी कि ग्रेवल्स डाल देते हैं, और उसके एट द टॉप लेयर में हम सैंड यानी कि बालू डालते हैं, एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ कंक्रीट स्लैब, और उसको हम एक कंक्रीट स्लैब से ढक देते हैं. स्लैब यानी कि एक प्लेटफॉर्म की तरह उसके ऊपर हम कर देते हैं. ए नैरो बोर और ए होल अबाउट 3 मीटर डीप इज डग इनटू द ग्राउंड. उसके बाद वहाँ से एक नैरो बोर यानी कि एक होल छेद किया जाता है, 3 मीटर डीप इज डग इनटू द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंदर तक खोदा जाता है. एंड देन आउटलेट पाइप कमिंग आउट ऑफ प्री कोलेशन पिट इज पुट इन दिस बोर. अब जो प्री कोलेशन पिट से जो पानी बाहर निकलेगा उस पाइप को हम put this in bore, and the rainwater harvesting system work as follows. Let us see in the figure. हम बच्चों फिगर में काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं. You can see यहाँ पे जो बारिश हो रही है, रूफ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है, और रूफ से अटैच ही एक पाइप निकली हुई है. यहाँ पे ये जो पाइप जा रहा है, और ये जाकर अंडरग्राउंड हमने एक पिट बनाया हुआ है, कंक्रीट स्टोरेज टैंक. अंडरग्राउंड जो हमने एक बड़ा सा टैंक बनाया है उसमें ये पानी जाके इकट्ठा हो रहा है. तो इस प्रकार जो बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट मेथड यानी प्री कोलेशन जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही करते हैं, बस देयर इज बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में. लेट अस सी. ये जो छत का जो पानी है वो इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से जो पाइप अटैच होती है, फिर हम उसके बिल्कुल ठीक वैसे ही हमने एक अंडरग्राउंड पिट बनाया, लेकिन इस पिट में हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रोकन ब्रिक्स यानी द बॉटम लेयर में हमने ब्रोकन ब्रिक्स डाल दी, यानी टूटे हुए जो ईंट होते हैं उसको डाला, फिर उसके बाद हमने ग्रेवल्स डाले, और उसके बाद हमने कोरेस सैंड डाला. कोरेस यानी कि नॉट जैसे कि बहुत ज़्यादा वो फाइन पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और उसके ऊपर से जो कंक्रीट स्लैब है, और वहाँ से हमने एक होल किया हुआ है, और वहाँ से 3 मीटर नीचे की तरफ ये जो होल है कैन सी आउटलेट पाइप, और ये नीचे की तरफ जो होल के द्वारा हमने एक पाइप लगा दिया है यहाँ पे. एंड द पाइप टेक्स द रेन वाटर डीप इनटू द ग्राउंड. अब ये पाइप क्या करता है, पानी को और ज़्यादा डीपली ग्राउंड के अंदर सिप कर लेता है, यानी कि चला जाता है, और इससे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उस एरिया में, उस क्षेत्र में बना रहता है, और हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ट्यूबवेल्स के द्वारा, वेल्स के द्वारा, या फिर हैंड पाइप्स के द्वारा कर सकते हैं. तो इस प्रकार बच्चों हम जो बारिश के पानी को 2 मेथड्स के द्वारा रूफ टॉप रेन वाटर, या फिर आप रूफ वाटर भी कह सकते हैं, छत पे गिरने वाले पानी को हार्वेस्ट या रिचार्ज कर सकते हैं. तो एक प्रिकुलेशन के द्वारा, और एक जो है ऐसे ही कॉमन मेथड के द्वारा, यानी पानी को हमने इकट्ठा करके अपना स्टोरेज यानी टैंक में रख लिया है. ओके. द नेक्स्ट the rainwater which collects on the roof of a house is brought down by rainwater pipe into the pre-collection pit. बिल्कुल बच्चों वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको फिगर में बताया, तो आई डोंट थिंक यू हैव टू एक्सप्लेन इट
फिगर में हमने मोर क्लियर इसे और ज़्यादा क्लियर कर लिया कि किस प्रकार जो रूफ का पानी है। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। यानी जो बारिश का जो पानी है वो छत पे इकट्ठा होता है, सभी के घर पे आपने देखा होगा। फिर वहाँ से छत से उस पानी को निकलने के लिए एक पाइप लगी होती है, तो बिल्कुल वैसे ही हम उस पाइप को निकालना है और उसी ठीक उसके नीचे हम अंडरग्राउंड एक बड़ा सा पिट बनाते हैं कंक्रीट का, यानी सीमेंट और ईंट का कंक्रीट का पिट बनाते हैं और उस पिट के अंदर ये सारा पानी इकट्ठा होता है। ये वन मेथड था। लेकिन सेकेंड मेथड में भी सेम कंडीशन होता है, वी हैव टू कलेक्ट द रेन वाटर इन अ पिट। बट यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हम 3 लेयर में कुछ चीज़ें डालते हैं। जैसे सबसे जो बॉटम लेयर होती है वहाँ पे हम टूटे हुए ईंट को डालते हैं, उसके जो मिडिल वाले जो लेयर होती है उसमें हम ग्रेवल्स डालते हैं और उसके जो ऊपरी सतह होता है वहाँ कोरेस सैंड डालते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा महीन नहीं होती है उसको डालते हैं। और इस प्रकार से जो पानी है ये क्यों डाला जाता है, बिकॉज क्योंकि पानी जो होता है वो छत पर से जब नीचे गिरता है तो उसमें कुछ सैंड पार्टिकल नॉट सैंड सॉइल पार्टिकल्स या फिर कुछ ऐसे इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होते हैं, नॉट सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होते हैं जो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छन जाते हैं। एक प्रकार का ये स्ट्रेनर का काम कर रहा है, जिससे हम छलनी में चाय को छानते हैं तो सिर्फ चाय ही नीचे गिरती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पे इस पिट में क्या हो जाता है कि पिट जो है बिल्कुल स्ट्रेनर का काम कर रहा है और पानी जो है सिप करके अब ये पानी नीचे अंडरग्राउंड चला गया और ये नीचे जाने के बाद नीचे के जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं और इस पानी को हम उस समय इस्तेमाल करेंगे when there is a scarcity of water. So children, I am going to close this video. In the next video I will teach you how rain water harvesting from open space around buildings. यानी कि ये तो पहला मेथड था कि हम छत पे जो पानी गिर रहा है उसको हम बारिश के पानी को किस प्रकार हम इकट्ठा करें, और नेक्स्ट मेथड में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम बिल्डिंग्स के जो आउटर स्पेस है यानी कि खुले में जो जगह है वहाँ पे जो बारिश का पानी गिरता है उसको हम किस प्रकार से हार्वेस्ट करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।